नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत करती हूँ। वीडियो की सीरीज़ में मैं आज मेडिटेशन के लिए वीडियो लेके आई हूँ। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी डिमांड्स आई हुई थी कि इस पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैंने आज इस पे वीडियो बनाया हुआ है। तो मेडिटेशन हम कैसे करते हैं और ख़ुद को हम पूरे टाइम एनर्जेटिक कैसे रखते हैं, इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए इससे पहले शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अब तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप पूरे टाइम खुद को एनर्जेटिक महसूस करना चाहते हैं, खुद को शांति में रखना चाहते हैं, आप किसी एंजाइटी में हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो इसके लिए हम मेडिटेशन कैसे करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेडिटेशन हम कई तरीके से करते हैं। यदि हमें अपने चक्रा बैलेंस करने होते हैं, जो हमारे 7 चक्रा होते हैं, यदि उन्हें बैलेंस करना होता है तो उसके लिए हम अलग तरीके से मेडिटेशन करते हैं। हम किसी पेन में होते हैं, कोई हमें छोड़ के चला जाता है या दुनिया से चला जाता है, तो उस पेन से खुद को कैसे हील करें उसके लिए हम मेडिटेशन अलग तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे मैं आज बात करूँगी कि हम खुद को पूरे टाइम एनर्जेटिक कैसे रखें और कैसे हम एंजाइटी से बचें। तो इसके जो स्टेजेस होती हैं हमारी जो मेडिटेशन की 8 स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ज़मीन पे आसन बिछा लेते हैं। आसन हम इसलिए बिछाते हैं क्योंकि जो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो उसका हमारा कुछ परसेंट ज़मीन की ओर चला जाता है, इसलिए हम आसन बिछाते हैं। आसन बिछा के जब हम इस मुद्रा में बैठते हैं, जब मैं इस कार्ड के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस मुद्रा में बैठते हैं और जो हमारी ये तर्जनी होती है और अंगुश होता है, इसको हम आपस में मिलाकर और इस पोजीशन पे अपने घुटनों पे ऐसे करके रखते हैं। इस मुद्रा में आंख बंद करके हम बैठते हैं। तो ये हमारा आसन हो गया कि हम बैठते कैसे हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारी श्वासा होती हैं, जो हमारी श्वास चल रही होती है, तो उसे ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। इन्हें हम बहुत गहरी खींचते हैं और निकालते हैं। ऐसा हम 8 से 10 बार करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा मन एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है। जब हम अपनी सांस खींच रहे होते हैं, ब्रीद इन या आउट कर रहे होते हैं, इस तरह से हम 8 या 10 या 11 बार हम करते हैं। मन हमारा धीरे धीरे शांत होने लगता है और एकाग्र होने लगता है। तब हम ओम का उच्चारण करते हैं। जब हम सांस ऊपर ले जाते हैं तो ओ का उच्चारण करते हैं, और जब हम निकालते हैं तो हमारा माँ का होता है ओम, ऐसे करके हम उच्चारण करते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके ओम के उच्चारण के साथ साथ उस परमपिता परमात्मा का हम ध्यान भी करते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उस परमपिता परमात्मा का हम मन ही मन नमन करते हैं। उससे हम बोलते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, आप सर्वकर्ता हो, आप पालनहार हो। आपने इस सृष्टि में कितनी सुंदर सुंदर रचनाएं दी हैं। अपनी बॉडी का एक एक सेल आप याद कीजिए, सेल से लेके ऑर्गन तक सारा कुछ याद कीजिए और उस परमपिता से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आपने मेरे शरीर में सेल से लेके आँख, कान, नाक, बाकी अन्य ऑर्गन भी याद करके आप बोलिए कि कितनी ये सारी रचनाएं हमें दी हैं, हमें इस दुनिया में बनाया है और लाए हैं। इसके बाद सृष्टि की रचनाओं को आप याद करिए। चिड़िया हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, नदी है, बहुत सुंदर रचनाएं हैं। उन सबको आप जितना याद कर सकते हैं याद करिए और उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करिए कि हे प्रभु, आप सर्वकर्ता हो, आपने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं दी हैं। मैं अपने आप को पूर्णतः आपको समर्पित करता हूँ, मैं पूर्णतः अपने आप को सरेंडर करता हूँ, मेरा जो भी है सब आपका है। इस तरह से हम ध्यान करते हैं। इसके बाद हमारे इस जो चरण आते हैं इस मेडिटेशन के, योगा के 8 चरण होते हैं। सबसे पहला जो हमारा चरण आता है वो आता है यम। इसमें क्या होता है, इसमें हमें स्वयं से, खुद से वादा करना होता है कि हम, इसमें कई चीज़ें आती हैं जैसे कि अहिंसा आती है, सत्य और चोरी ना करना, क्रोध ना करना, ब्रह्मचर्य। इन 5 चीज़ों का हम पालन करते हैं और इसके लिए हम खुद से, अपने आप से वादा करते हैं कि ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे, इनसे दूर रहेंगे। इस तरह की अगर हमारे अंदर कोई एनर्जी है तो उसको हम लेट गो कर देंगे। तो ये पहला हमारा चरण हो गया यम का।
दूसरा हमारा आता है नियम का। नियम मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें क्या क्या आता है आइए जानते हैं। तो सबसे पहला क्लीनेस यानी कि सोच। दूसरा आता है इसमें काइंडनेस यानी कि दया, संतोष। तीसरा आता है तपस्या, खुद को तपा देना। और इसके बाद आता है सेल्फ स्टडी यानी कि हमारा जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करना, जितना हो सके हम उतना नॉलेज गेन करें। और इसके बाद सबसे लास्ट आता है सरेंडर, खुद को समर्पण कर देना, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पण कर देना। तो ये हमारे नियम के हो गए चरण। अब थर्ड नंबर हमारा आसन आता है। तो आसन का मैंने जैसे वीडियो शुरू किया था उसके बारे में बताया था कि किस तरह से आसन में बैठते हैं और कैसे हम अपनी श्वास ब्रीद इन और आउट करते हैं और कैसे हम उस परमपिता परमात्मा से प्रे करते हैं। इस मुद्रा में हम बैठते हैं। इस कार्ड के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद अगर आसन के आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो चौथा है हमारा वो प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है कि हमें खुद की ओर, स्वयं की ओर मुड़ना होता है। जो हमारी कमियां हैं उनको देखना होता है। यदि हम किसी डार्क साइड में ऑपरेट कर रहे हैं तो उन्हें लेट गो करना है, और जो हमारी लाइट शैडो होती है, लाइट साइड होती है, उसमें हमें ऑपरेट करना है। खुद की कमियों को दूर करना है। इसके लिए स्वयं की ओर ही मुड़ना, अवलोकन करना, अपनी कमियों का अवलोकन करना। यह हमारा आ गया प्रत्याहार। इसके बाद हमारा आता है प्राणायाम। जो प्राणायाम होता है इसमें जो श्वास की प्रक्रिया होती है उसको कैसे नियंत्रित करें, इसमें ये होता है। तो हम जब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसको हम अपना ध्यान उस पर एकाग्र करते हैं, उसकी गति को हम देखते हैं, महसूस करते हैं और अपना ध्यान थर्ड आई चक्रा पे लगाते हैं। तो ये हमारा होगा प्राणायाम। इसके बाद हमारी धारणा आती है। धारणा में क्या होता है कंसंट्रेशन। तो हमें जब हम उसमें बैठते हैं, आसन में बैठते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, तो हमें पूर्णतः कंसंट्रेट होना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जो हमारी जीभा होती है, इसकी जो नोक होती है उल्टी करके हम अपने तालू में चिपका लेते हैं। ये जो होती है ऐसे करके इसको मोड़ के चिपका लेते हैं। तो हमारा ध्यान इससे क्या होता है एकाग्र बना रहता है। दिमाग हमारा जो होता है बिल्कुल इधर उधर को कोई चीज़ें सुनाई भी नहीं पड़ती। आप करके देखिए, यकीन मानिए ऐसा होता है। इसके आगे का जो हमारा स्टेप आता है, जो हमारा 7 नंबर आता है, वो आता है ध्यान, एकाग्रता। हम एकांत में बैठते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अगल बगल की अपनी आवाज़ें भी सुनाई पड़ती हैं। तो उसके लिए मैंने बताया जो जीभ को तालू में लगाते हैं, इससे कितनी भी शोर कहीं भी होता रहे, अगर कोई आपको अचानक से बुला भी रहा है तो आप जब जीभ अपनी तालू पे लगाए हुए हैं तो आप बोलेंगे भी नहीं। तो ये एकाग्रता, जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र होना चाहिए। जो हमारी एनर्जी है जो हम नीचे से खींच के ऊपर ले जाते हैं और ध्यान थर्ड आई चक्रा पे लगाते हैं, तो वो ध्यान, वो मन हमारा एकाग्र होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आता है समाधि का। तो भाई इसका तो हमें कोई समाधि का एक्सपीरियंस नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी। तो ये 8 स्टेप होते हैं खुद को पूरे टाइम एनर्जेटिक रखने के लिए, मेडिटेशन के लिए। और कैसे हम जो क्रोध है, हम पूरा दिन गुस्सा करते हैं, ऐसा होता है, और ज़रा ज़रा सी बात पे हमें झुंझलाहट सी होती है। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो पूरा दिन आप अपने आप को फ्रेश सा महसूस करेंगे, मन शांत रहेगा। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे मेडिटेशन के बारे में लेके आएंगे। तो यदि अब तक आपने इस YouTube चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।